नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये लखनऊ के अनुपम जी हैं। इन्होंने 20 फीट बाई 60 फीट का प्लॉट खरीदा था और इनकी इच्छा थी कि भाई इनका घर बनने के बाद ऐसा दिखे। तो यहाँ पर 20 फीट बाई 60 फीट प्लॉट के लिए हमने एक घर का प्लान बनाया हुआ है। अब चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करते हैं। यदि आपको घर ऐसा दिखाना है तो आपको घर की प्लानिंग क्या रखनी पड़ेगी, जो कि बनने के बाद सामने से ऐसा दिखेगा। इसका फ्रंट यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 फीट है और इसकी जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेकर पूरी इसकी जो लेंथ है वो 60 फीट है। यहाँ पर घर का मेन गेट होगा, यहीं से आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको एक बरामदा मिलेगा। यदि हम बरामदे के साइज की बात करें तो 8 फीट 1 इंच बाई 9 फीट 9 इंच है। 8 फीट 1 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 9 फीट 9 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। इस बरामदे में आप एक छोटी कार पार्किंग कर सकते हैं और इसके साथ साथ इस तरीके से बाइक वगैरह आराम से पार्क कर सकते हैं। बरामदे से सटा हुआ आप देख सकते हैं कि घर का किचन है। यदि हम किचन के साइज की बात करें तो 9 फीट बाई 10 फीट 5 इंच है। 9 फीट यानी कि 9 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 10 फीट 5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। किचन के बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा ओपन एरिया है। इसको आप गेस्ट रूम के भी तौर पर उपयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप अपने गेस्ट के लिए कुछ इस तरीके से टेबल वगैरह लगाकर अच्छे से इसको गेस्ट रूम बना सकते हैं। ये पूरा हॉल होगा। यदि हम इसके साइज की बात करें तो भाई साहब ये पूरा हॉल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फीट 8 इंच और इसकी जो टोटल ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 फीट 6 इंच यानी कि 18 फीट 6 इंच है। तो ये गेस्ट रूम और हॉल दोनों का काम करेगा। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं कि ये घर का पूजा रूम है। यदि हम इसके साइज की बात करें तो 5 फीट बाई 10 फीट है। 5 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 10 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। पूजा रूम के बाद आप देख सकते हैं कि ये घर की स्टेयर है यानी कि छत पर आने जाने के लिए सीढ़ी है। यदि हम इसके साइज की बात करें तो 6 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है और 10 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, यानी कि 6 फीट बाई 10 फीट का ये स्टेयर है। स्टेयर के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाथरूम दिया गया है। यदि हम बाथरूम के साइज की बात करें तो यहाँ पर कमोड और इसके साथ साथ बाथरूम एरिया अलग अलग है। यदि हम कमोड एरिया की बात करें 5 फीट बाई 5 फीट 5 इंच है। 5 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 5 फीट 5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। नेक्स्ट यदि हम बाथरूम एरिया की बात करें तो भाई ये बाथरूम एरिया है। इसका जो साइज है 5 फीट बाई 5 फीट है। 5 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 5 फीट ही यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। ये बाथरूम हो गया। बाथरूम के बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो ये घर का बेडरूम है। यदि हम इसके साइज की बात करें तो 15 फीट बाई 9 फीट 1 इंच है। 15 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 9 फीट 1 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। बेडरूम के बाद इसी बेडरूम से सटा हुआ घर का दूसरा बेडरूम है। इसका भी साइज सेम है, 9 फीट बाई 15 फीट यानी कि 9 फीट बाई 15 फीट है। 9 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 15 फीट यानी कि 15 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। और रूम के सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि आपको एक ओपन एरिया यहाँ पर मिल रहा है, दूसरा ओपन एरिया यहाँ पर मिल रहा है और बाकी ये पूरा आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ओपन है। तो वेंटिलेशन का भाई कोई भी प्रॉब्लम इस घर में नहीं आएगा। आपको किसी भी तरह से कहीं पर भी घुटन महसूस नहीं होगी। कहीं पर भाई सनलाइट ऐसा नहीं होगा कि ना पहुंचे। यदि आप आंगन अच्छे से बना लेंगे तो भाई हर जगह सनलाइट भी पहुंच जाएगी और वेंटिलेशन भी अच्छा रहेगा। तो यदि आपको भी 2D या फिर 3D नक्शा बनवाना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि पेड सर्विस है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।